हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 आईपीओ। तो जिनके बारे में आज हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए, किस आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए और आगे के लिए इनका फर्दर किस तरीके से जो है प्रोग्रेस रह सकती है इन कंपनीज की। तो थोड़े एक क्विक लुक लेंगे इन चारों के चारों आईपीओ पे। और मैंने इन चारों की वीडियो एक इसलिए बनाई है क्योंकि सारे के सारे एक ही दिन जो है आईपीओ जो ओपन हो रहे हैं और एक ही दिन जो है क्लोज हो रहे हैं। तो अलग अलग वीडियोस बनाने के बजाय एक ही वीडियोस में मैं आपको सारे के सारे इन चारों के चारों आईपीओ के बारे में थोड़ा अपने क्विक रिव्यू में आपको दे दूंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आईपीओ जो ओपन हो रहा है वो है एक्सारो टाइल्स। और ये आईपीओ जो है इसके कंपनी के बारे में अगर बात की जाए एक्सारो टाइल्स के बारे में, तो कंपनी जो है टाइल्स से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट बना रही है। और देख सकते हैं आप कौन कौन से प्रोडक्ट जो है कंपनी जो है टाइल्स जो है बना रही है, जिसमें आप देखेंगे मैं आपके सामने रखूं तो रेजिडेंशियल फ्लोरिंग, पोर्च एंड पार्किंग के लिए भी, कमर्शियल फ्लोरिंग, आउटडोर एंड टेरेस, एक्सटीरियर स्टेयर केस सॉल्यूशन एंड साथ के साथ देखेंगे। और अंदर के लिए भी जो है इनसाइड हाउस के लिए भी जो है कंपनी इंटीरियर्स के लिए भी जो है काफी टाइल्स जो है कंपनी बना रही है। तो देखेंगे तो अच्छा खासा व्यापार है इसका, टाइल्स का बिजनेस जो है इनका। और काफी प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो एक अच्छी खासी कैटेगरीज के रिलेटेड इनके पास में जो है प्रोडक्ट मौजूद हैं हेक्सारो टाइल्स के पास में। और ये जो कंपनी है वो गुजरात बेस्ड कंपनी है। और आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से जो आगे रियल एस्टेट सेक्टर में जो एक अच्छी खासी डिमांड आगे देखने को मिलेगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक अच्छी खासी डिमांड देखने को जो मिलेगी, तो वहां से इनके भी प्रोडक्ट में एक डिमांड जो है आगे कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। और ऐसी ही कंपनी की एक की अगर मैं बात करूं जो ऑलरेडी जो लिस्टेड है, हालांकि लिस्टेड तो और भी कंपनीज है जिसमें खजारिया है, सेरा सैनिटरी है और सोमेनी सेरामिक्स है, और भी काफी कंपनी है जो लिस्टेड है ऑलरेडी। लेकिन ओरिएंट वेल के बारे में अगर बात की जाए, वो भी टाइल्स का ही व्यापार जो है कंपनी कर रही है। और उसके शेयर की अगर बात की जाए, एक अच्छी खासी टर्नअराउंड स्टोरी जो है उस शेयर में देखने को जो है मिली है। और आगे भी एक अच्छी खासी उसमें एक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं कुछ ना कुछ अगर देखा जाए तो टाइल सेक्टर जो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो इसकी अगर बात की जाए आईपीओ के बारे में, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ इसके एक्सारो टाइल्स के। तो आपको कुछ चीजें जो है समझ में आएंगी इसकी। और साथ ही साथ कंपनी जो है एक अच्छी खासी विट्रीफाइड टाइल्स जो है यूज इनका जो है फ्लोरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रही है। और डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स भी बना रही है, ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स भी जो है कंपनी बना रही है। डोमेस्टिकली देखेंगे तो एक अच्छी खासी प्रेजेंस है 27 स्टेट्स के अंदर। और इंटरनेशनली भी जो है कंपनी सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को 13 कंट्रीज के अंदर, जिसमें पोलैंड, यूएई, बोस्निया जो है इंक्लूडेड हैं। और कंपनी के पास में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मौजूद हैं एंड गुजरात में ही। और साथ के साथ अगर बात की जाए तो कंपनी के कुछ ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ को लाने का, तो मैं आपके सामने रखूं तो प्रीपेमेंट एंड रीपेमेंट इन्हें करना है, कुछ सर्टेन सिक्योर्ड बोरोइंग्स जो उन्होंने जो ऑलरेडी ले रखी हैं, एंड फंडिंग इन्हें चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, एंड कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस भी हैं जिसके लिए कंपनी जो है ये आईपीओ लेके आ रही है। और फोर्थ को ये जो है ओपन हो जाएगा आईपीओ एंड क्लोज हो जाएगा 6 अगस्त को। एंड बात की जाए तो फेस वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 10। एंड इशू साइज जो है वो है 160 करोड़ का, तो एक ज्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। लॉट साइज जो रहेगा पर लॉट में 125 शेयर्स आपको मिलेंगे। इशू प्राइस अगर देखा जाए तो 120 रुपए पे जो है लिस्ट ये आईपीओ जो है हो रहा है। और इसकी जो इशू प्राइस जो रखा हुआ है ये है 118 से 120 रुपए पर इक्विटी शेयर। अगर बात की जाए, अगर इशू प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 118 रुपए, 120 रुपए इसका जो प्राइस जो रखा जा रहा है, तो यहाँ पे एक देखेंगे तो एक ठीक ठाक सा प्राइस है। एक कोई ज्यादा महंगा आईपीओ ये लॉन्च नहीं हो रहा। और यहाँ पे अगर आप एक लॉट भी अगर आपको मिल जाता है तो मेरे हिसाब से तो आपको इसमें बने रहना चाहिए। और अगर आपको इसमें पैसा अगर लगाना है और आप आईपीओ में अगर पैसा अगर लगा रहे हैं, तो मुझे जैसा लगता है जिस तरीके से ओरिएंट वेल की जो परफॉर्मेंस जो आई है, ओरिएंट वेल्स लिमिटेड की,
तो पॉसिबिलिटी है कि इसकी भी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आगे आती हुई दिखेगी, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ इनकी जो परफॉर्मेंस पहले मैं आपके सामने रखूं तो उससे आपको पता पड़ेगा। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एक प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो एक अच्छा खासा जो है इनके पास में प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट मौजूद है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। फाइनेंशियल्स अगर मैं आपके सामने रखूं तो देख सकते हैं मार्च 2019, 2020 एंड 2021 ईयर ऑन ईयर अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो रेवेन्यू में जो है आप देखेंगे तो बढ़त देखने को मिल रही है। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बढ़त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बढ़त है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें भी बढ़त देखने को मिल रही है। ईपीएस भी देख सकते हैं। तो हर तरीके से देखेंगे तो कंपनी जो है एक लिस्टेड जिस प्राइस पे जो इसका जो इशू प्राइस है, यहाँ से मुझे जैसा लगता है आने और लिस्ट जो ये कंपनी होगी करीब करीब लगता है ये 150 से लेके 180 के बीच में जो है इसकी लिस्टिंग संभव तय है। इतनी इसकी जो है लिस्टिंग हो सकती है 150 से 180 के बीच में। और इसके पॉसिबिलिटी है इसके आसपास ही इसका जो है लिस्टिंग प्राइस आ सकता है। और वहां से जब भी अगर फॉल ऑल इसमें अगर देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से लेनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ठीक है, अच्छा खासा कारोबार कर रही है। आगे बढ़ने के लिए इनके पास में ग्रोथ के एक अच्छे खासे चांसेस हैं, मतलब एक बढ़त एक अच्छी खासी देखने को मिल सकती है यहाँ से भी। और देखते हैं आगे किस तरीके से इनका जो है परफॉर्मेंस रहती हुई दिखेगी। और बढ़िया काम लेकिन ये कर सकती है ये कंपनी। तो इस आईपीओ में मेरे हिसाब से पैसा लगाना चाहिए। और बाद में भी अगर ये आईपीओ जो लिस्ट हो जाए, जो कंपनी का शेयर जो है लिस्ट हो जाए, उसके बाद भी इसको आप बाई कर सकते हैं। तो दोनों हिसाब से बढ़िया है, एक अच्छे खासे प्राइस पे जो है ये आईपीओ आ रहा है। दूसरी बात करें विंडलस की, तो विंडलस के बारे में अगर बात की जाए तो ये कंपनी का जो कारोबार है उसके बारे में अगर हम देख लेते हैं कि किस तरीके का कारोबार है कंपनी का। तो डोमेस्टिकल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस जो है कंपनी बना रही है विंडलस। और साथ के साथ अगर बात की जाए कंपनी की तो एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें है, इंडस्ट्री में है ये कंपनी। और साथ के साथ कंपनी के पास में एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस जो है वो मौजूद है, एक्सपोर्ट भी करती है, डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक्स एंड ओवर द काउंटर ओटीसी ब्रांड भी बनाती है। तो एक विंडलस बायोटेक, तो एक अच्छा खासा व्यापार की अगर कहेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो एक वैसे भी एक अच्छा खासा काम जो है कर ही रही है। और आगे भी एक अच्छी खासी इसमें ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। तो विंडलस के बारे में अगर बात की जाए तो ये भी आईपीओ जो है एक ठीक ठाक है। और इनके पास में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो मौजूद हैं वो देहरादून में मौजूद हैं इनके पास में। और 4 जो है इनके पास में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है मौजूद हैं विंडलस बायोटेक के पास में। और कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी की स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो लीडिंग सीडीएमओ है, एफिशिएंट एंड क्वालिटी कंप्लेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मौजूद है, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मौजूद है इनकी अपने क्लाइंट्स के साथ में, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखेंगे उसके हिसाब से। एंड साथ की साथ अगर बात की जाए ऑब्जेक्ट्स क्या है इसको लाने का आईपीओ को, तो परचेस करना चाहते हैं कुछ इक्विपमेंट, रीपेमेंट करना चाहते हैं अपनी बोरोइंग्स का, एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के हिसाब से भी। लेकिन इशू प्राइस अगर आप देखेंगे तो 448 से 460 रुपए है, करीब करीब 30 शेयर आपके हाथ में आएंगे एक लॉट में, 5 रुपए पर इक्विटी शेयर जो है रहने वाला है ये। एंड साथ के साथ देखेंगे तो इशू साइज जो है वो है 401 करोड़ का। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो कोई ऐसा खास सस्ता स्टॉक नहीं आप ले रहे हैं इतने में। और डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी जो है ये कंपनी काम कर रही है प्रोडक्ट में एंड ब्रांड में। तो एक अच्छा खासा काम में तो है लेकिन कंपनी, लेकिन जो है ऐसी अगर बात अगर देखी जाए और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनकी एंटी डायबिटिक में, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोसाइकेट्री, रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशिकल एंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, विटामिन, मिनरल्स एंड सप्लीमेंट्स में। एंड काफी कुछ चीजें जो है कंपनी बना रही है। एंड एक्सपर्टीज भी एक अच्छी खासी है। लेकिन जिस हिसाब से अगर देखी जाए इसका 448 से 460 रुपए पर इक्विटी शेयर पे जो ये अगर है, तो यहाँ से बढ़त की जो गुंजाइश है एक तरफा वो देखने को बड़ी मुश्किल मिलेगी। और
पॉसिबिलिटी थोड़ा कम ही लग रही है कि यहाँ से एक साथ ही ये जो है एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाए। तो इस आईपीओ से मुझे लगता है थोड़ा अगर दूर भी रहेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और एक बार जब शेयर लिस्ट हो जाए तब आपको इसमें जो है अपना पैसा लगाना चाहिए। और नेक्स्ट जो एक आईपीओ जो आ रहा है वो आ रहा है कृष्णा डायग्नोस्टिक का। कृष्णा डायग्नोस्टिक की अगर बात की जाए तो ये कंपनी एक अच्छा खासा कारोबार में है। डायग्नोस्टिक सेंटर्स इनके काफी ओपन्स हैं और जिस तरीके से देखा जाए तो कंपनी ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, जनरल रेस्पिरेटरी मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ईएनटी, पेडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, तो काफी तरीके की जो है सर्विसेज जो है कंपनी प्रोवाइड करा रही है। डॉक्टर्स इनके पास में मौजूद हैं। सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, टेली रेडियोलॉजी जो है सर्विसेज जो है कंपनी प्रोवाइड करा रही है। कोविड-19 के लिए भी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। आर-एन-डी कंपनी एक अच्छा खासा करती है। एंड एक एक्सटेंसिव नेटवर्क जो है कंपनी का बना हुआ है। डायग्नोस्टिक सेंटर्स की पूरी एक चेन है कंपनी के पास में एंड सब करती है 13 मिलियन पेशेंट्स को जब से ये कंपनी जो है शुरू हुई है। तो 60 प्लस सिटी स्कैन है, 20 प्लस एमआरआई सेंटर्स हैं, 465 पैथोलॉजी लैब्स हैं, 850 प्लस एक्सरे मशीन्स हैं। तो एक अच्छी खासी जो है कंपनी लिस्ट जो है हो रही है। और इनका अगर बात की जाए तो डॉक्टर लाल पैथ लैब जैसे है वैसा ही कुछ ना कुछ इनका भी जो है बिजनेसेस हैं। और पैथोलॉजी रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो है ये बढ़िया काम कर रही है और आगे ये कंपनी जो है आगे और भी सेंटर्स ओपन करती हुई दिखेगी। डायग्नोस्टिक लैब्स जो है ये कंपनी ओपन करती हुई दिखेगी जैसा मुझे लगता है। और बढ़िया काम कर रही है और अक्रॉस 13 स्टेट्स के अंदर है ये इंडिया के अंदर। और कॉम्पिटिटिवनेस क्या है? यूनिक एंड स्किल्ड डायग्नोस्टिक कंपनी है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है कंपनी की। एक्सटेंसिव फुटप्रिंट है अक्रॉस इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का? तो स्टेब्लिश कर रही है डायग्नोस्टिक सेंटर पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र, जैसा मैं आपको बता रहा था कि और भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो ओपन करती हुई दिखेगी। एंड रीपेमेंट करना है इसको अपनी बोरोइंग्स का, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी है एंड ऑफर फॉर सेल। तो जिसमें अगर लेकिन देखेंगे तो इशू प्राइस अगर आप देखेंगे तो 933 से 954 रुपए पर इक्विटी शेयर है इसका। 15 शेयर आपके हाथ में आएंगे, 5 रुपए पर इक्विटी शेयर रहने वाला है। एंड इश्यू साइज अगर आप देखेंगे तो 1211 करोड़ का। लेकिन ये शेयर में जो है आपको रुझान देखने को मिलेगा। यहां से भी मुझे लगता है ये शेयर जो लिस्ट जो होगा करीब करीब आप समझें तो करीब करीब 1300 से 1500 के बीच में ये शेयर लिस्ट हो सकता है, क्योंकि डायग्नोस्टिक्स की डिमांड जो है बड़ी है एक अच्छी खासी। और जिस तरीके से कंपनी जो एक अच्छा खासा आगे भी कारोबार जो करना अपना बढ़ाना चाह रही है तो उसको भी देखते हुए इन्वेस्टर्स इस पे हावी होगा और इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो इसमें पैसा लगाया जा सकता है लिस्ट होने के बाद भी और लिस्टिंग के लिए भी, अपना लिस्टिंग गेन के लिए भी और लिस्ट होने के बाद भी, दोनों तरीके से इसमें जो है पैसा लगाया जा सकता है। हालांकि अगर ये मैं आपको कहता अगर 500-600 रुपए पे अगर मिल रहा होता तो मुझे लगता है वहां से ये डबल ही खुलता, क्योंकि एक अच्छा खासा कारोबार है कंपनी के पास में। नेक्स्ट जो बात करें लास्ट जो एक आईपीओ और जो आ रहा है कि देवयानी इंटरनेशनल। तो देवयानी इंटरनेशनल की अगर बिजनेस की बात की जाए इंडिया के अंदर इनके पास में काफी तरीके के बिजनेस हैं। केएफसी जो कि एक अच्छा खासा डिमांडेबल बिजनेस है एंड इसका कारोबार इन्होंने जो है इंडिया में संभाल रखा है। एंड साथ के साथ अगर बात करें पिज्जा हट एंड कोस्टा कॉफी, तो इस तरीके से इन्होंने काफी इनकी भी एक चैन ओपन कर रखी है। एंड देवयानी ने जो है अपना वेंगो के नाम से इन्होंने साउथ इंडिया में एक अच्छी खासी इसकी भी रेस्टोरेंट चेन ओपन कर रखी है। एंड नाइजीरियन नेपाल में भी इन्होंने केएफसी की चेन को जो है ओपन कर रखा है। एंड द फूड स्ट्रीट के नाम से इन्होंने इसकी भी चेन एक बना रखी है। तो एक अच्छा खासा कंपनी के पास में मौजूद है, एक रेस्टोरेंट चेन जो है मौजूद है। और व्यापार जो ये कंपनी जो कर रही है जिसमें ये एक अच्छा खासा एक मार्केट में रुझान भी है, लोगों को पसंदीदा चीज है और एक अच्छी खासी एक मार्केट स्केल है, जिसको मेरे हिसाब से एक बढ़िया कारोबार में है कंपनी। लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से इनका जो है बिजनेस चल रहा है। तो एक देखेंगे तो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इनके पास में, केएफसी के पास में काफी चीजों की। आगे और भी मुझे लगता है ये फ्रेंचाइजीज लेते हुए दिखेंगे ये कंपनी जो है। एंड पोर्टफोलियो की अगर देखी जाए तो हाईली रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल ब्रांड्स मौजूद हैं इनके पोर्टफोलियो में। मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्रिहेंसिव क्यूएसआर प्लेयर है, क्वालिटी एंड सेफ्टी रखते हैं, डिजिटल अडॉप्शन है। एंड रीपेमेंट के लिए ये अपना ऑल बोरोइंग्स का रीपेमेंट करने के लिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं।
अगर प्राइस की, अगर इशू प्राइस की अगर बात की जाए तो 86 रुपए से 90 रुपए पर इक्विटी शेयर आ रहा है। जैसे कि मैं आपके सामने देखो कुछ अभी जो रिसेंटली अभी कुछ आईपीओ जो लिस्टेड हुए थे, जैसे कि मैं आपके सामने रखूं तो बर्गर किंग का लिस्ट हुआ था, और अभी जो आईपीओ आया है जिसकी बात करें ज़ोमैटो, तो ऐसे ही बिज़नेस हैं। तो मतलब देखें तो देखो 86 रुपए 90 रुपए पे ये जो है इसका इश्यू प्राइस है। यहाँ से बड़े ही आराम से मेरे को जैसा लग रहा है, पहले मैं आपको फाइनेंशियल्स इसके रख दूँ सामने, तो फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो 2000 रेवेन्यू में देखेंगे तो ऐसी कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। मार्च में दिखी थी, लेकिन फिर मार्च के बाद में 21 में जो है ग्रोथ नहीं मिली है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम आई। नेट प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो माइनस में ही रही है ये कंपनी, लॉस में ही रही है, प्रॉफिट में अभी तक नहीं निकल पाई है। तो बात की जाए लेकिन प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो देखो बहुत ही सस्ते प्राइस पे जो है शेयर का एक प्राइस आईपीओ आपको मिल रहा है, और यहाँ से बढ़त के ही ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं अगर देखी जाए तो। ये बिजनेस जिस तरीके से जो आगे संभालते हुए दिखेंगे अपने बिजनेस को, तो यहाँ से बढ़त के ही चांसेस हैं, और गिरावट के चांसेस की गुंजाइश बहुत ही कम है। तो मेरे को लगता है इसीलिए ये प्राइस भी ऐसा आपको मिल रहा है। और अगर 165 शेयर अगर आपको एक लॉट मिल जाए तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है देवयानी में। और यहाँ से अगर लिस्टिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ से ये करीब करीब जो लिस्ट होगा शेयर, ये लिस्ट होगा 130 से 150 के बीच में, गुंजाइश है अच्छी खासी, यहाँ तक ये लिस्ट हो सकता है। और लिस्टिंग के बाद भी आप थोड़ा सा शेयर को एक बार देख लें उसका रुझान कैसे रहता है, उसके बाद भी आप ले सकते हैं, इसमें पैसा लगा सकते हैं। अदरवाइज आप आईपीओ में भी पैसा लगा के चल सकते हैं। अगर आपको एक लॉट मिल जाता है तो कोई ऐसी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और उसको आप रख भी सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो बढ़िया काम आगे लेकिन ये करती हुई ये कंपनी जो है दिख सकती है, और फायदा इससे हो सकता है। तो देवयानी की बात की जाए तो जरूर आपको लिस्टिंग पे पैसा लगाना चाहिए, और आगे भी आप इसमें पैसा अपना लगाए रख सकते हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक की अगर बात की जाए तो कृष्णा डायग्नोस्टिक में जरूर आपको लिस्टिंग के लिए जो है पैसा लगाना चाहिए, और आगे भी इसमें जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। एंड विंड की अगर बात की जाए, विंडलेस की, तो विंडलेस में थोड़ा सा ये है मेरे हिसाब से आप रुकें, इसमें लिस्टिंग पे पैसा मुझे लगता है इतना नहीं बन पाएगा, इतना गेन नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में जब ये है जो लिस्ट हो जाए उसके बाद में शेयर का रुझान देख के तब आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। एक्सारो टाइल्स में हालांकि एक गुंजाइश है, इसमें गुंजाइश छूटी हुई है, ये जरूर आगे बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है, तो इसमें भी लिस्टिंग पे पैसा लगाना चाहिए। तो 3 शेयर जो है उन पे आप लिस्टिंग में अपना जो है पैसा लगा, लिस्टिंग के लिए अपना पैसा लगा सकते हैं, और आगे उनमें बढ़त देखने को मिलेगी, और एक शेयर को आप छोड़ सकते हैं। और अगर बाद में अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स इन चारों पे मैंने आपको सजेशंस अपने दे दिए हैं, आप अपना भी एक बार जरूर एनालिसिस करें, उसके बाद ही आप लिस्टिंग के लिए पैसा लगाएं, और बाद में भी आप शेयर जब लिस्ट हो जाए उसके बाद में आप अपना पैसा लगाएं। थैंक यू।